वेलकम। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने बैठी हुई हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट ओशन जौहरी जी। ये एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं। मेरा नाम ओशन जौहरी है और अभी मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। 15 इयर्स की एज में नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट जो आपको प्रेसिडेंट से मिलता है, इतना बड़ा अवार्ड इतनी कम एज में गवर्नमेंट ने मुझे दिया और बहुत एक इंस्पिरेशन मिली मैं भी कुछ करूं अपने देश के लिए। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम चुना है और इसे पूरा तो करूंगी। इस जर्नी को मैंने शुरू किया तो आज टेक इट टू द एंड। ओशन जी, सबसे पहले आप ये बताइए जी सर, कि ये ओशन नाम का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है एज वाइट एज स्नो। स्नो। और सर एक जापानीज लैंग्वेज में भी इसका एक मीनिंग है एंड्योरेंस एंड पेशेंस। नाम बहुत सुंदर रखा है। अब इसी के अनुसार आपको खेल भी खेलना होगा। बिल्कुल सर। एंड्योरेंस और पेशेंस लेकर के। यस सर। और स्नो वाइट निकलना है आपको एकदम। बिल्कुल सर। ऑलराइट। ओशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। और सारी चीज़ें तो सब तय हैं। एक्सपर्ट का एक बार मैं परिचय दे दूं आपको सामने। आज भी हमारे एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली से लाइव जुड़े रहेंगे सृजन पाल सिंह जी। ये एक ऑथर और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित कई बेस्ट सेलिंग किताबों के ये को ऑथर रह चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है देवियों सज्जनों, सृजन जी उसके सीईओ और को फाउंडर हैं। तो सृजन पाल सिंह जी, एक बार फिर नमस्कार करता हूं आपको, अभिनंदन और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओशन जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ओशन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न, ठीक है? और बहुत ही, मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक जो आज जुड़ रहे होगा हमारे साथ, इनके उत्तर देने का जो ढंग है ना, वो अजीब ही है। मतलब अच्छी तरह से अजीब है। बहुत ही सोच समझ के पूरा एक्सप्लेनेशन दे करके, उसका पूरा सब नाप तोल करके फिर ये उत्तर देती है। बहुत अच्छी आदत है इनकी। और अभी सुनिएगा इनको आप। कल खेलते वक्त इन्होंने 20,000 रुपये जीत लेते और इनकी सारी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 40,000 रुपये इसके लिए मिलेंगे आपको यदि उत्तर सही हो गया तो। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे इस राजनेता को पहचानिए। आइडेंटिफाई द पॉलिटिशियन सीन इन दिस वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप दिखाया जाए। पंजाबी बाय नेचर क्या है, जो नई चीज आती है ना इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेते हैं। और नया मोबाइल लेके आओ आप, उसी दिन खरीद लेंगे। पुराना मोबाइल अच्छा होगा उसको छोड़ देंगे, नया ले लेंगे। और उसको जब अगर एक दिन ट्राई किया कोई ठीक नहीं लगा, उसको उसी दिन डिस्कार्ड कर देंगे। सुन लिया, देख लिया जी। अब ऑप्शन दे रहा हूं, उनको भी देख लीजिए और सुन लीजिए। ए मनप्रीत सिंह बादल, बी सुखबीर सिंह बादल, सी सुखमिंदर पाल ग्रेवाल, या डी अमरिंदर सिंह। सर वैसे वीडियो देख के मैं उनको पहचान तो नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर देखे तो अभी तक पॉलिटिक्स में जो हैं अभी तक, तो मुझे लगता है मनप्रीत सिंह बादल और डी अरमिंदर सिंह जी में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और सी को मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, लेकिन इन तीनों में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। ओके, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर फ्लिप द क्वेश्चन। ओशन जी, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेगी, इसे अंकित किया जाए। ओशन जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा जी। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना होगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। बी ऑप्शन सर। बी सुखबीर सिंह बादल, बी पे ताला लगाया जाए।
आप खेलती तो ये सही होता। सर इट वाज अ रैंडम गेस। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, ये सुपुत्र। वो 2009 से 2017 तक पंजाब के उप मुख्यमंत्री भी थे, सुखबीर सिंह बादल। ऑलराइट, एक हमारे 11 विषयों की सूची थी, हमने कहा था किसी एक विषय को चुने आप। यस सर। सर मैंने हिस्ट्री और हेरिटेज को चूज किया था। हेरिटेज एंड हिस्ट्री के आधार पर कबीर महाशय ओशन जी के लिए अगला प्रश्न तैयार करके हमारे सामने डाल दीजिए। हिस्ट्री एंड हेरिटेज के आधार पर अगला प्रश्न आ गया। वाजिद अली शाह किस रियासत के अंतिम शासक या नवाब थे? वाजिद अली शाह वाज द लास्ट रूलर और नवाब ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद, बी अवध, सी जूनागढ़ या डी मैसूर? सर हैदराबाद तो इसका आंसर मुझे लग नहीं रहा है। जूनागढ़ में भी मुझे लगता है मैसूर और अवध। मैसूर में हैदर अली थे, उसके बाद कौन आया मुझे टीपू सुल्तान थे, तो मैसूर तो आंसर होगा नहीं। हैदराबाद और अवध में कंफ्यूजन है सर। अवध लग रहा है सर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अवध की आ रही है। लेकिन हैदराबाद भी हो सकता है। हो तो बहुत कुछ सकता है देवी जी जी, सर, आंसर समझ में लेकिन नहीं आ सही रहा उत्तर बोलना पड़ेगा आपको। जी सर। और 11 सेकंड बचे हैं केवल। सर दूसरी लाइफलाइन लेनी पड़ेगी एक सर। और, शांत हो जाएं। 6 सेकंड बचे हैं क्वेश्चन, मतलब बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 3 लाइफलाइन है, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये Yes, है वो sir. नाम। आपको क्या लगता है किनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है? सर मुझे लगता है अभिषेक सक्सेना जी के पास इसका सही उत्तर अभिषेक होगा। सक्सेना जी के पास। ऑलराइट, अभिषेक सक्सेना जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, कौन है ये और क्या कर रहे हैं आजकल? सर ये कजिन है मेरे, अच्छा, बड़े भैया हैं और कंपनी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं प्रोफेशन से। प्रोफेशन से। अभिषेक जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते नमस्ते सर। भाई साहब, ओशन जौहरी जी हमारे सामने हॉट सीट पर है विराजमान। जी जी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, जी बिल्कुल। तो ओशन जी की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, जी उसके 4 विकल्प हैं जी और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड जी उत्तर देने के लिए, ठीक है? जी। ओशन जी आपका समय शुरू होता है अब। वाजिद अली शाह was the last ruler or नवाब of which princely state? ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी मैसूर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। वाजिद अली शाह was the last ruler or नवाब of which princely state? लास्ट रूलर या नवाब ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? वाजिद अली शाह, हैदराबाद, अवध, जूनागढ़, मैसूर। आई थिंक अवध लग रहा है मुझे। अवध श्योर है? अवध, हाँ श्योर लग रहा है मुझे, अवध होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू। अवध से जा सकते हैं। जाएंगे बड़े भैया के साथ? बिल्कुल सर, बड़े भैया के साथ जाएंगे सर। बोलिए क्या करें? ऑप्शन बी को लॉक करते हैं सर। ऑप्शन बी अवध पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं ओशन जी। सर कैसे आपने इन पर विश्वास कर लिया? सर मुझे लगा था कि इनको आंसर पता होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बधाई दे दीजिए अपने बड़े भाई साहब। थैंक यू भैया। जी जी थैंक यू थैंक यू। हिस्ट्री एंड हेरिटेज आपने चुना बिल्कुल सर, मैं कंफ्यूज और हो इतना गई। साधारण सा प्रश्न। जी वाजिद अली शाह के बारे में आपने सुना ही नहीं था। सुना था सर, सुना था और मुझे लग भी रहा था कि अवध होगा इसका ऑप्शन, जी, बट मुझे शायद ये हो गया कि एक लाइफलाइन मैंने एक्स्ट्रा 2 एक ही क्वेश्चन में यूज कर ली। कोई ये बात प्रॉब्लम हो गया नहीं। मुझे शायद। चलिए 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। वर्ष 2020 की वेब सीरीज पाताल लोक का सह निर्माण किस अभिनेत्री ने किया है? Which actress
co-produced the 2020 web series पाताल लोक. वेब सीरीज वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? सर समय टाइम नहीं नहीं होता मिलता. सर. इसकी शायद आपको जानकारी हो. जी सर, न्यूज में तो था ये. ऑलराइट. ए अनुष्का शर्मा, बी दीपिका पादुकोण, सी प्रियंका चोपड़ा या डी दिया मिर्जा. सर अकॉर्डिंग टू न्यूज जारी हूँ, मैंने अनुष्का शर्मा जी का नाम सुना था पाताल लोक सीरीज के साथ, तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी सर. ऑलराइट. अनुष्का करें? शर्मा जी लॉक कर दीजिए सर. ए अनुष्का शर्मा, ताला लगाया जाए. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बहुत बहुत बधाई आपको रोशन जी. थैंक यू सर. सीरीज वगैरह, टेलीविजन, फिल्में वगैरह आप देखती नहीं है, फिर भी आप तड़ाक करके जवाब दे देती हैं. ऑलराइट. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है. इसी होशियारी के साथ उत्तर देते जाइएगा रोशन जी. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है? Which is the state animal of both उत्तर प्रदेश and मध्य प्रदेश? ऑप्शन सुनिए. ए नीलगाय, बी बारहसिंगा, सी चिनकारा या डी चीतल. सर इसमें मैंने बारासिंघा के बारे में सुना था कि वो हमारे एमपी का एक मैस्कॉट बना है. किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वो मैस्कॉट था, तो मुझे बारासिंघा की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है. ऑप्शन बी बारासिंघा लग रहा है सर. थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आप हमको बताइए, लग रहा है, हमको नहीं सुनना है. सर हमको ऑप्शन सुनना बी. है या तो लॉक कीजिए या जी लाइफलाइन. सर. जी सर, बारासिंघा को लॉक करते हैं सर. बी बारहसिंगा. जी ऑलराइट. बी बारहसिंगा पे ताला लगाया जाए. सर. इतना सोच विचार करके. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बारहसिंगा हिरण की एक प्रजाति है जिसके विशेष रूप से सींग की शाखाएं, एंटलर्स बोलते हैं उनको, जी. होती हैं. वास्तव में इस प्रजाति के नाम का हिंदी में अर्थ होता है 12 सींगों वाला. जी. ऑलराइट. अब ओशन जी आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. जी सर. आप चांस मत लीजिएगा क्योंकि गलत होने पर आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे. जी सर. आपके पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हैं. जी. हम नहीं चाहते कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करें यदि आपको सही उत्तर मालूम है. बिल्कुल. लेकिन आप बार बार ये कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए और यही होना चाहिए. जी. और फिर आप मेरी तरफ देखते हैं कि शायद चश्मे में आपको मेरा नहीं. उत्तर मिल जाए. नहीं नहीं, लेकिन ऐसा होता है नहीं. बिल्कुल नहीं होता सर ऐसा. तो आपको सही तरीके से बोलना पड़ेगा. हाँ. कि इसको लॉक कीजिए. जी सर. रोशन जी. जी सर. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस शेफ ने फीड इंडिया अभियान को शुरू किया जिसके तहत कोविड-19 संकट के दौरान भारत के कम से कम 125 शहरों में जरूरतमंद लोगों को राशन प्रदान किया गया? Which chef started the Feed India campaign, which provided ration to the needy across at least 125 cities in India amidst the COVID-19 crisis? A. Manjunath Mural. B. Sri Ram Ailu. C. Vikas Khanna. D. Atul Kochar. सर मैंने विकास खन्ना जी का नाम सुना है, पर मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने फीड इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया है कि नहीं और 125 सिटीज़ में उसको किया या नहीं इम्प्लीमेंट, ये मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनका नाम सुना है. Okay. बाकियों के बारे में मुझे आइडिया नहीं है और मैंने न्यूज़ में भी इन लोगों को देखा नहीं है. Okay. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे ऑप्शन सी की आ रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. ऑप्शन सी की तरफ जाऊं या आप नहीं जो जाऊं? करना चाहती हैं वो बताइए. सर ऑप्शन सी को लॉक करना चाहती हूँ. बोलिए, कर दें. ऑप्शन सी को लॉक करिए सर. विकास खन्ना के लिए कह रहे हैं ओशन जी सी पे ताला लगाया जाए.
3-20 आप जीत गए, बहुत खूब। वेल प्लेड ओशन। आगे पीछे, ऊपर नीचे, सोच विचार, लेकिन तरीका आपका बहुत सुंदर है, ये तो मानना पड़ेगा। थैंक यू सर। और ये सब बोलने के बाद आप देखती हैं हमारी तरफ, अरे बता दीजिए कि मैं सही जा रही हूँ सर, कि नहीं मैं जा रही। कोशिश करती हूँ कि इस पल को इतनी बार जी लूं, मुझे कम मौका मिलेगा आपको देखने का। नहीं तो मैं नहीं, ये आप जितना मुझे देख इस रही वजह से नहीं देख रही हैं कि आप मेरा चेहरा देखना चाह रहे हैं। आप मुझे इस वजह से देख रहे हैं, कहीं कुछ संकेत मिल जाए कि मैं सही जा रही हूँ तो मैं दाब दूंगी उसको। ऑलराइट, शेफ, फिल्म निर्माता, लेखक और मानवतावादी विकास खन्ना कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने फीड इंडिया ड्राइव के माध्यम से भारत भर में कम से कम 125 शहरों और कस्बों में जरूरतमंद लोगों को राशन और भोजन पहुंचाए थे इन्होंने। 3,20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं और एक चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। ओशन जी, ये है 3,20,000 रुपए का आपका चेक। ऑलराइट। अरे एक और बात तो भूल ही गए हम बताना आपके बारे में, जी सर। कि ये फिल्में वगैरह देखती ही नहीं है, ना फिल्म देखती है ना टीवी देखती हैं, लेकिन उत्तर दे देती हैं ये। कैसे हो सकता है ये? सर एक्चुअली मतलब मूवीज उतनी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कोई भी मूवी का प्रोमो आया या कुछ अच्छा। जी कोई कुछ आता है तो जनरली न्यूज में आ जाता है। और मेरा फेवरेट एक कपिल शर्मा शो में जरूर देखती हूँ। वो अवश्य देखती हैं आप? जी सर। हंसते हंसते सब लोग लोटपोट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। सेंस ऑफ कॉमेडी जो है उनकी बहुत अच्छी है अद्भुत। सर। ऑलराइट। जी अच्छा, और ये जो हमारा कार्यक्रम ऐसे नहीं देखते सर, हैं? मेरा फेवरेट है। मैंने विजन बोर्ड बनाया था, उसमें मैंने आपकी फोटो लगाई थी अपने साथ, और वो सपना आज सच हो गया सर। ये विजन बोर्ड क्या होता है? इसमें आप अपने ड्रीम्स लगाते हैं ओहो। और फिर विश करते हैं कि ये सच हो जाए। तो वैसे ही मैंने अपनी फोटो के साथ आपका एक फोटो लगाया था उस विजन बोर्ड में। तो आप खड़े हैं, केबीसी का सेट है और मैं भी हूँ साथ में, तो वो आज पूरा हुआ है सर। अरे इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं था। जी समझ गए। आज रात को हम भी जा करके अपने यहाँ एक विजन बोर्ड बनाएंगे, उसमें तस्वीरें छापेंगे। एक तस्वीर आपकी भी हम छाप देंगे उसमें कि आपके साथ हमारी मुलाकात हुई। थैंक यू सर। Alright. थैंक यू सर। ओशन जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर। समय की कोई पाबंदी नहीं है, इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, बिल्कुल सर। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गई तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 3-20 आप अवश्य ले जाएंगी आज। बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। ओशन जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अंटार्कटिका में स्थित भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a research base station of India in Antarctica? A. संधि या संधि, B. भारती, C. मैत्री, D. दक्षिण गंगोत्री। सर, भारती और दक्षिण गंगोत्री, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दक्षिण गंगोत्री थोड़ा एक इसमें फील आ रहा है कि गंगोत्री ठंडा ठंडक जैसा मुझे मतलब फील आ रहा है। तो मैंने शायद दक्षिण गंगोत्री और भारती ये नाम तो मैंने सुने हैं Okay. कि ये हमारे रिसर्च स्टेशन के नाम हैं, और मैत्री भी उनमें से एक मुझे लग रहा है। और जो नॉलेज है मुझे इसके बारे में ये है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में जो एक स्टेशन था वो इंडिया ने अबैंडन किया था, वहां से हटा था। तो बेसिकली बी, डी और सी मुझे लगता है कि ये तीनों हमारे स्टेशंस के नाम हैं। सांडी, ये एक रामसार साइट का नाम लग रहा है मुझे, जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है। 10 रामसार साइट्स ऐड हुई हैं, और एंड इट हैज टेकन द डिजिट टू 37। उसमें से एक नाम मुझे सांडी लग रहा है। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन, मतलब मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ए ऑप्शन
सांडी जो है, ऐसा नाम मैंने अंटार्कटिका के किसी भी रिसर्च स्टेशन का नहीं सुना है। ओके, आपको बताना पड़ेगा क्या करना चाह रहे हैं आप। सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगी। हम ऑप्शन ए को लॉक करते हैं सर। संधि या सांधी ए कह रही हैं ओशन जी। बहुत हिसाब किताब लगाने के बाद पूरा इतिहास बता दिया इन्होंने इंडिया बेस स्टेशन अंटार्कटिका का। ताला लगा दीजिए ए पे। Ocean, you're absolutely right. Well played. Well done, Ocean. कितनी खूबसूरती से आपने अनुमान लगाया। बहुत बहुत बधाई आपको। दक्षिण गंगोत्री 1984 में, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में, ये नाम थे उनके। संधि नहीं था। जी सर। वेल प्लेड ओशन, वेल प्लेड। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आएगा। मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी? यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑक्सफोर्ड के ट्रिनिटी कॉलेज में कानून के लेक्चरर रह चुके कौन से व्यक्ति बाद में भारत के विदेश मंत्री बने? Which former lecturer in law at Trinity College, Oxford, went on to become India's Union Minister of External Affairs? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए प्रणब मुखर्जी, बी सलमान खुर्शीद, सी सुषमा स्वराज, डी सुब्रमण्यम जयशंकर। सर प्रणब मुखर्जी जी जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने ऐसा मुझे नहीं लगता। और वो लॉ पढ़ाने गए थे और लॉ के लेक्चरर थे ऑक्सफोर्ड में, ये भी उनके बारे में मुझे नहीं लगती। सलमान खुर्शीद जी जो हैं वो उनको लॉ की नॉलेज तो है, वो इसका आंसर हो सकते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जी अभी अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने लॉ पढ़ाया ऑक्सफोर्ड कॉलेज में या नहीं, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। सुषमा स्वराज जी का मुझे नहीं लगता कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में तो थी, लेकिन उन्होंने भी लॉ पढ़ाया है नहीं वहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हैं वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, और मतलब वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे शायद, और फिर उसके बाद वो यहाँ आए थे एक्सटर्नल अफेयर्स संभालने के लिए, अभी आए हैं। तो मुझे लगता है वो तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो मैं उन्हें हटाऊंगी। अब मेरा फोकस ए, बी और सी पर है, जिसमें से प्रणब मुखर्जी जी भी मुझे आंसर नहीं लग रहे हैं। तो यानी दो बच रहे हैं मेरे पास, सलमान खुर्शीद जी और सुषमा स्वराज जी। जिसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे ऑप्शन बी सलमान खुर्शीद जी की आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ऑक्सफोर्ड गए होंगे और उन्होंने वहां लॉ पढ़ाया भी होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी संभाली होगी, ऐसा मुझे लग रहा है सर। मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है एक ऑप्शन बी के साथ जाने वाली। आपको बोलना पड़ेगा हमें। सर मुझे लगता है कि हम ऑप्शन बी के साथ ऑलराइट, जाना चाहेंगे। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए सर। कमिटी महाशय, ऑप्शन बी सलमान खुर्शीद, ताला लगाया जाए। मैं आपको बता दूं ओशन जी कि चारों जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। चारों थे? ओके सर। ऑल फोर ऑफ देम। ओके। बहुत लंबी चौड़ी आपने हाँ सर। एक गाथा पढ़ी सुब्रमण्यम जयशंकर जी के बारे में, जी सर। सुषमा स्वराज जी के बारे में, प्रणब मुखर्जी के बारे में, सलमान खुर्शीद जी के बारे में। सर माता जी प्रार्थना कर रही हैं। जी सर। सफल हो गई प्रार्थना आपकी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल डन ओशन।
वाह, क्या बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री सलमान खुर्शीद कई मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने विदेश मंत्रालय में पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया है। वो एक वरिष्ठ वकील भी हैं। सलमान खुर्शीद इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। और अब इनके सामने मैं रखने जा रहा हूं 25 लाख रुपयों का प्रश्न। और मैं बता दूं कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन वो अभी भी जीवित हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। ओशन जी, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फाउंडेशन के ट्रस्टियों ने फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में रामोन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत की? The trustees of which foundation established the Ramon Magsaysay Award to honor the memory of the former Filipino president? Option सुनिए। A. Conrad N. Hilton Foundation. B. Ford Foundation. C. J. Paul Getty Trust. D. Rockefeller Brothers Fund. ओके, Take your time, Ocean जी। यस सर। समय आपके पास। फोर्ड फाउंडेशन, ये ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिलीपींस फोर्ड से रिलेटेड है। तो मुझे ऑप्शन बी उतना लग नहीं रहा है आंसर में। तो अगर मैं बी को फॉर टाइम बीइंग अगर साइड में रख दूं और 3 ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करूं, ए, सी एंड डी, मोस्टली तो मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ए कह रही है, पर मैं 2 ऑप्शंस को सर्टेनिटी से एलिमिनेट नहीं कर पा रही हूं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऑप्शन ए की इंस्टिंक्ट आ रही है अंदर से। 25 लाख का ये प्रश्न है ओशन जी। जी इंस्टिंक्ट, गेसवर्क, जी। सोच रही हूँ, लग हाँ, रहा है, जी जी ये नहीं चलता यहाँ पर। जी, ये बात आपको तो सही है सर। सही तरीके से मालूम होना चाहिए। जी सर। आपके पास 2 लाइफलाइन है अभी भी, अगर आपको लगे कि जी, सही जी। नहीं जा रहे हैं या आपके मन में कोई संदेह है। जी जी लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सही उत्तर मालूम है, आप बताइए हमें, हम उसे लॉक कर देंगे। जी। सर, फोर्ड का लग रहा है कि, क्योंकि मतलब मैं कोई और ऐसी रीजनिंग जुटा नहीं पा रही हूँ जो कि मैं सर्टेनिटी से ये कह पाऊँ कि नहीं इसको हटा ही देते हैं। तो फोर्ड भी मुझे लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। मुझे बी और डी में कंफ्यूजन है, बी और डी में कंफ्यूजन है, तो मैं लाइफलाइन यूज करूंगी सर, 50-50। ओके, कमेटी महाशय, ओशन जी अपनी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। ओशन जी, आप जानते हैं कि ABCD में से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी, फोर्ड फाउंडेशन। डी, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। एक सही है जो आपको देगा 25 लाख, एक गलत है। अगर आपने उसको खेला तो नीचे आ जाइएगा आप 320 पे। सर, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन था, यही दोनों रह गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डी चूज करूं या बी करूं। क्या करूं सर? बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में। देखिए, एक लाइफलाइन है आपके पास, जी। उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ठीक है, फिर हम लाइफलाइन यूज करेंगे। ओके, एक्सपर्ट से पूछेंगे सर। एक्सपर्ट एडवाइस। कबीरा महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट,
से हमारा संपर्क करा जाए और इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए। सृजन पाल सिंह जी, आपकी बारी आ गई है और प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, मैं फिर एक बार पढ़ के सुनाऊंगा और केवल 60 सेकंड मिलेंगे आपको सृजन पाल सिंह जी उत्तर देने के लिए। प्रश्न सुनिए, किस फाउंडेशन के ट्रस्टियों ने फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में रामोन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत की? और आपके विकल्प हैं ये: बी फोर्ड फाउंडेशन, डी रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। जी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के मशहूर राष्ट्रपति के ऊपर आधारित है और जहां तक मुझे पता है ये रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन का एक अवार्ड है। रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के मालिक थे जो अब एक्सॉन मोबिल के नाम से जाना जाता है। तो मेरा जो ओशिन जी को सुझाव है, जो एडवाइस है, वो है कि यू शुड गो विद डी, रॉकफेलर ब्रदर फाउंडेशन। ओके सर। सर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, उसे लॉक करेंगे। ओके, ऑप्शन डी की सलाह मिली है। कंप्यूटर महाशय से ताला लगाया जाए। यस, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं। जी सर। पहला रामोन मैगसेसे अवार्ड 31 अगस्त 1958 को दिया गया था। रामोन मैगसेसे 1953 से 1957 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एक परोपकारी फाउंडेशन है जो कि अमेरिका के रॉकफेलर फैमिली द्वारा चलाई जाती है। रॉकफेलर फैमिली एक औद्योगिक, राजनीतिक और बैंकिंग परिवार है। जी सर। अब आप जीत गई हैं 25 लाख रुपए और चारों लाइफलाइन गायब हो गई हैं। जी। और अगला प्रश्न जो है ये दे सकता है आपको, यदि आपने सही उत्तर दिया तो 50 लाख रुपए दे सकता है। जी सर। 14th क्वेश्चन फॉर 50 लाख रुपीज। ओशन जोरी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव वस्तु क्या है? According to the Guinness World Records, what is the largest living organism on Earth? A, the blue whale. B, giant sequoia. C, Great Barrier Reef. D, a specimen of honey mushroom. सही जवाब देंगे 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है। जी। यदि आप क्विट करेंगी तो 25 लाख लेकर के जाएंगी। जी सर, तो इस क्वेश्चन में ये लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। जायंट सिक्वा, ये जो भी ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता कि लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने इसका नाम सुना है, तो इस ऑप्शन को तो मैं अभी साइड में रख रही हूँ। जो ऑप्शन डी है, अ स्पेसिमेन ऑफ हनी मशरूम, तो मशरूम तो बहुत ही छोटा सा होता है और उसका एक स्पेसिमेन हनी मशरूम, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ब्लू व्हेल से हनी मशरूम को या ग्रेट बैरियर रीफ को कंपेयर करूं तो हनी मशरूम होना चाहिए आंसर। इन दोनों ऑप्शंस को मैं साइड में रख रही हूं। ब्लू व्हेल के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत ही बड़ी होती है और मुझे लगता है कि वो लार्जेस्ट भी है, लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो बहुत लंबी एक्सटेंड होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जूज एंथिलेज रहते हैं। तो जूज एंथिले बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जो इस बैरियर रीफ के अंदर रहते हैं। कोरल्स जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जूज एंथिले होता है विच इज वेरी स्मॉल। तो हम पूरी बैरियर रीफ को एक ऑर्गेनिज्म तो मानेंगे नहीं, क्योंकि जूज एंथिले को मानेंगे ना कि वो एक चीज है, और ब्लू व्हेल तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म है ही जो पता ही है कि मतलब सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए का फीलिंग आ रहा है मुझे। बार बार आप कह रहे हैं कि ये बी को मैं इधर साइड में रखती हूँ, हाँ, फिर इसको बोल करके फिर आप अपनी साइड में रखते हैं। इस साइड में कहाँ रखते हैं आप इसको? सर दिमाग के कोने में रखती हूँ कि जब मैं इनसे श्योर हो जाऊंगी या मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अभी मैं वापस से फिर उसको कंसीडर करना चाहूंगी तो लाऊंगी सामने। Alright. ऐसे में साइड में रख देती हूँ। सोच लीजिए आप ओशन जी, सर कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। जी जी जी। और यहाँ पर आकर के प्रश्न जो हैं बहुत ही गंभीर होते हैं, मुश्किल होते हैं। जी सर। सर अगर सही उत्तर नहीं मालूम आप क्विट कीजिए। जी जी 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। ठीक है सर, मैं
क्विट करूंगी सर। क्विट करेंगी आप? अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ओके। कबीर महाशय, ओशन जी ने अंतिम निर्णय ले लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम। 25 लाख रुपए ये जीतते हैं। बधाई आपको ओशन जी, बहुत बहुत। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं। और ये 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं, ये हम एक मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा आपके अकाउंट में भर्ती कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया ओशन जौहरी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 25 1 2 3 4 5, 25 लाख रुपए कंफर्म किया। 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में। ओशन जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है ये खेल। अब हम आपसे पूछेंगे कि किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। जी, सी चूज कर लेते हैं सर। सी, द ग्रेट बैरियर रीफ पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत होता। A specimen of honey mushroom जी is the right answer. पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव वस्तु यानी बिगेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर एक विशालकाय हनी मशरूम अर्मिलेरिया ऑस्टोई के नाम से है। इसे यूएसए के ओरेगन के मैलहियो नेशनल फॉरेस्ट में पाया गया था। इसका फैलाव लगभग 965 हेक्टेयर्स तक का है, जो कि तकरीबन 1350 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। जी सर। A specimen of honey mushroom. बहुत बहुत बधाई आपको ओशन जी, बहुत you, सुंदर sir. तरीके से आप खेली हैं। थैंक यू सर। आपसे हम अब विदाई लेंगे और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओशन जौहरी जी आए, बहुत ही सुंदर तरीके से गेम खेला और अंत में 25 लाख रुपए जीत करके गई। ऑलराइट, तो अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उपकरणों को इनके आविष्कार होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जिसका आविष्कार पहले हुआ उसे आपको पहले रखना है। Arrange these items in the order in which they were invented, from the earliest to the latest. आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस ये रहे। A टेलीफोन, B पेंडुलम घड़ी, C बाइसिकल, D जेट विमान। A टेलीफोन, B पेंडुलम क्लॉक, C बाइसिकल, D जेट एयरक्राफ्ट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ वो था बी पेंडुलम घड़ी, 17वीं सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ। और फिर आता है सी बाइसिकल, अर्ली 19th सेंचुरी। फिर आता है ए टेलीफोन, 1870s में इसका आविष्कार हुआ। और अंत में है डी जेट विमान इन द 20th सेंचुरी। बी सी ए डी, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने। सबसे तेज जवाब किसका है? अनुपमा दास। भावुक होने का समय अब निकल गया। अब तो खुशी के आंसू बहने चाहिए, है कि नहीं? आइए बैठिए। सर आप पहले नहीं, बैठिए। पहले आप। आप पहले प्लीज बैठिए। प्लीज प्लीज, नहीं मुझे प्लीज बहुत प्लीज, अच्छा लगेगा। मेरी बात मानिए। कृपया कर। यहाँ पर टिश्यू भी है, अगर आप चाहें तो टिश्यू इस्तेमाल करें। अनुभा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत भावुक होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग बहुत उम्मीदें लेकर के आते हैं कि किसी दिन हॉट सीट पर बैठें और हमें अवसर मिले कि हम यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं। आपको बीच में रोक रही हूँ, नहीं रोकना चाहिए। नहीं, फिर नहीं, भी बिल्कुल, रोक रही हूँ। बोलिए जी। क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इस
इस मंच में आने के लिए मेरे ने लंबा सफ़र तय किया है। जी, जी। यदि कहूँ तो 20 साल मुझे लगे हैं यहाँ तक आने में, और उस 20 साल में सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे मेरे परिवार का। जी, जी। तो इसलिए मैं ज़्यादा भावुक हूँ। बहुत-बहुत मैं आपके धन्यवाद सामने आपका। बैठी हूँ, मैं सही आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य के सामने बैठने पर आँख चमकती है, तो मेरी आँख भी वैसे ही चमक रही है आपको देख के। बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने हमारे बारे में। नहीं सर, जो है सच। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अनुपा दास जी। ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। अनुपा जी, हमारे पास एक वीटी है आपका वीडियो, और हम अपने दर्शकों को वो दिखाना चाहेंगे। इसके बाद आपसे कुछ बातचीत करेंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर महाशय। मेरा नाम अनुपा दास है, जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। मैं शिक्षिका के तौर पे काम करती हूँ। घर में मेरे मम्मी पापा हैं और हम 3 बहनें हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। 2019 में मम्मी की तबीयत खराब हुई। दिसंबर में डायग्नोसिस हुआ कि कैंसर 3rd स्टेज का है। उसके बाद डिसाइड किया हमने कि मुंबई में हम उनका चेकअप करवाएंगे, और लगभग 8 महीने हमको वहीं रहना पड़ा। तो मम्मी और मैं वहीं थे। जितने लोग मिले तब कैसे मेरी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ कि जगदलपुर जैसे ही लोग, जहां मैं बचपन से रही हूँ, वो जैसे मेरी हेल्प करने के लिए आगे होते हैं, वो अनजान लोग मेरी हेल्प ऐसे कर रहे थे। इस 10 महीने में मम्मी के ट्रीटमेंट में जो खर्च हुआ, उसने हमारी पूरी सेविंग्स को खत्म कर दिया। केबीसी में जितनी धनराशि जीतूंगी, उसका 90% आने वाले समय में मम्मी के इलाज में ही खर्च होगा। मुंबई आई थी आप अपनी माताजी को लेकर के इलाज के लिए। अब कैसी तबीयत है उनकी? सर अभी तो ठीक है, बट अभी फिर आना जी, है। जी। जी जी। कौन से अस्पताल में गई थी आप? सर टाटा मेमोरियल में। टाटा मेमोरियल। जी जी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आपने कहा कि जब आप मुंबई आए तो आपको लगा नहीं कि आप जगदलपुर छोड़ कर आई हैं। सही में सर, इसमें कोई भी मैंने मतलब कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं बोला है। जो मेरे साथ बीता है मैंने उसे ही बताया है। जी, जी। मैं जब आई तो मैं बम्बई के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सोच के आई थी कि बड़ा शहर है, लोग कैसे होते होंगे। पर आने के बाद जब मुझे जब ज़रूरत थी किसी की सहायता की, तो नहीं मालूम कहाँ से लोग अचानक आ जाते थे, और वो उनको मैं पहचानती भी नहीं थी, पर वो मेरे अपनों के समान ही मेरी हेल्प किए हैं। जी जी। मैं सच बोलूँ तो मुझे अब तो मुंबई से जितना प्रेम हो गया है, मैं उसकी परिभाषा बयां भी नहीं कर सकती। बहुत लगाव हो गया। हम सब मुंबई के लोग हैं और मुंबई के वासी हैं। हम सब बहुत प्रसन्न हैं आपकी इन बातों को सुन करके। बहुत ही अच्छा सर। कैसे कैसे लोग मिले आपको? आपने कहा कि बहुत से सहायक के रूप में आपके साथ मिले वो। सर जब हम लोग आए, सबसे पहले तो मैं और मेरी सिस्टर के हस्बैंड आए थे। हम लोग मम्मी को लेके आए इलाज करवाने के लिए। तो हुआ ये कि होटल में रुकना पड़ा, और मम्मी की कंडीशन उसमें बिल्कुल भी सही नहीं थी। मतलब वो पानी तक नहीं पी पा रही थी। वो बहुत इमरजेंसी था उस दिन। यदि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तो शायद आज मम्मी नहीं होती। वो दिन ही हमारा मतलब मुंबई में 2nd डे था, वो हमारा पूरा काम वैसे ही हो जाता। फिर मम्मी थी हॉस्पिटल में रुकने के बाद थोड़ा उनको ठीक लगा। ठीक लगने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमको एक घर लेना था, क्योंकि होटल वगैरह का खाना तो वो नहीं खा पाएंगी, और उनको बिल्कुल घर का सादा खाना मुझे बना के देना था। तो अब रूम की तलाश हम कर रहे थे। तो रूम तो सर मुंबई में तो कहाँ, थोड़ा सा मतलब मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम लोग दादर में एक गुरुद्वारा है, वहाँ हम गए हुए थे सर। और वहाँ मैं बहुत सीढ़ियाँ हैं, आई थिंक 50 सीढ़ियाँ होंगी। तो मम्मी बोली कि मैं 50 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी। तो मैंने बाजू में एक फर्नीचर की दुकान थी, उनको कहा कि आप भैया इनको बैठने देंगे, तो उन्होंने फर्नीचर बकाया बैठने के लिए दे दिया। वो उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं था। बहुत अच्छे से मम्मी को बैठने दिया और हमने सामान वही रख दिया। फिर मैं और जो बोली ना, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो हम दोनों गए। मैं बोली श्रीनिवास हमको मिल जाएगा ना रूम? बोला हाँ दीदी बिल्कुल मिलेगा, भगवान के पास आए हैं तो वो तो हेल्प करेंगे। पर सर वहाँ रूम नहीं मिला।
अभी तो उसको कैजुअली बता रही हूँ, पर उस समय जो तकलीफ थी ना, मैं मम्मी का सामना नहीं कर पा रही थी, क्या होगा। पर उसी समय श्रीनिवास के पास एक फ़ोन आया, वो हमारे जगदलपुर के एक भैया हैं, उनके वो भतीजे यहाँ मुंबई में रहते हैं, उन्होंने हमको फ़ोन लगाया था कि आप लोग कहाँ पे हैं, आंटी की तबीयत कैसी है। तो श्रीनिवास ने बताया कि मम्मी तो अभी डिस्चार्ज कर लिए हैं, पर हम लोग अभी रूम वगैरह ढूंढ रहे हैं या होटल देखते हैं जहाँ अच्छा हो जाए। तो उन्होंने हमको डायरेक्टली कहा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर डायरेक्ट आ जाइए। अरे सर मैं सही बोलूँ अमित जी, मैं ईश्वर वो साक्षात बैठे हैं बाबा जी, मैं तो ये बोलती हूँ उस गुरुद्वारे से मैं जब जब गुजरती हूँ ऐसे ही मेरा सिर हमेशा झुकता है, फिर भी मैं उस मंजर को याद करके और थोड़ा नीचे हो जाता है कि उस दिन बाबा जी साक्षात बैठे थे और उन्होंने कहा अनुपर तुझे परेशान होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तेरे लिए मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। और सच में सर हम भैया के घर गए और पूरे 8 महीने उनके घर में ही हम रुके, उन्होंने अपना घर हमें दे दिया। तो वो भगवान हमारे लिए तो डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, वो भैया के रूप में आ गए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ईश्वर कहीं आ नहीं सकता, पर वो अपनी उपस्थिति हर समय दर्ज करवा देता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके अनुभा जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में कैसे लाई हैं आज? मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। ब्रदर इन लॉ, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका नमस्कार शुभ नाम? सर, प्रणाम सर, श्रीनिवास माधवराव सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, तो अनुभा जी खेल की शुरुआत शुरू की जाए और नियम तो आपको पता ही है। एक्सपर्ट जो है हमारे आज के सृजनपाल सिंह जी, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किशोर कुमार के इस गीत के बोल को पूरा करें। डैश मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। कंप्लीट द लिरिक ऑफ दिस सॉन्ग बाय किशोर कुमार। डैश मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ऑप्शन सुनिए। ए हंसते हंसते, बी चलते चलते, सी जाते जाते, या डी रोते रोते। सर बी चलते चलते को लॉक। बी चलते चलते ताला लगा दिया जाए। जी सर। चलते चलते बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2 संख्याओं का औसत प्राप्त करने के लिए उनके योग को किस संख्या से विभाजित किया जाता है? To find the average of 2 numbers, their sum is divided by which of these? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A 1, B 3, C 0.5, D 2। सर क्योंकि 2 संख्याएं इसलिए 2 से भाग करेंगे। डी ऑप्शन को लॉक। डी ऑप्शन। डी पे ताला लगा दीजिए। सही जवाब दिया है आपने, बहुत जल्दी उत्तर कर दिया। तीसरा प्रश्न आ रहा आपके सामने, 3000 रुपए मूल्य है इसका। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चौक किस पत्थर का एक प्रकार है? चौक इज अ टाइप ऑफ विच स्टोन? ऑप्शन सुनिए। ए लाइमस्टोन या चूना, बी कोल कोयला, सी ग्रेफाइट और डी संगमरमर मार्बल। सर ए चूना पत्थर का ये प्रकार है, चौक। चूना पत्थर? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। ए लाइमस्टोन चूना पत्थर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सर इसमें मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। जी जी। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि ये जो ब्लैक बोर्ड होता है वो काला होता है, पर सभी के जीवन को बिल्कुल बदल देता है। मतलब उसका कलर तो ब्लैक है, पर लाइफ को पूरा उजाले से भर देता है। जी, जी। तो ये बात इतनी सटीक है कि हमारी हम लाइफ भर जितनी पढ़ाई करते हैं वो ब्लैक बोर्ड में ही हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, और उसी से ही हमारी लाइफ में बदलाव आता है। और जो चौक से लिखते हैं वो सफेद रंग की होती है, पूरी, इसलिए वो ब्राइट होती है। ब्राइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक प्रसिद्ध कविता की इस पंक्ति को पूरा करें। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, डैश वो तो झांसी वाली रानी थी। फिल इन द ब्लैंक इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम अ फेमस पोएम। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, डैश
वो तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। बी, घायल होकर गिरी सिंघनी। सी, शिव से मिली भवानी थी। डी, खूब लड़ी मर्दानी। सर मैं इसको गा के सुनाती हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात? डी ऑप्शन सही है। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। इसे उन्होंने लिखा था। ओके, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए जिसका मूल्य है। 5वां प्रश्न, अनुपा दास जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संथाल, मुंडा, उरांव और गोंड ये सभी किसके नाम हैं? What are संथाल, मुंडा, उरांव एंड गोंड ऑल नेम्स ऑफ? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, स्क्रिप्ट्स, हिल्स, ट्राइब्स या रिवर्स। लिपि या लेखन प्रणाली। पहाड़ी, जनजाति या नदी। सर इसका ऑप्शन सी है, जनजाति। मेरे यहाँ गोंड जनजाति है और छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति है। मुंडा और संथाल जो है वो झारखंड की जनजातियां हैं। इसका आंसर सी है, जनजाति। सी, ट्राइब्स, जनजाति पे ताला लगाया जाए। वाह, बहुत खूब। और जो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसके देने की जरूरत नहीं कि उसका तो आपने दे ही दिया पहले से। कैसे पता है आपको ये सब? सर बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो मेरी आदत है मैं बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा कुछ बातें बताऊं। तो इस कारण उनसे क्लास में मैं अपने सब्जेक्ट के अलावा भी कई बार अलग विषयों पर बात करती रहती हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आदत आपकी। तो जनजाति के बच्चों को भी आप शिक्षा देती हैं कभी? हाँ सर, मेरे स्कूल में लगभग 70-80% बच्चे जनजातीय होंगे। अच्छा, 70-80%? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब एज ए टीचर मैं 2 रोल अदा करती हूँ उनके लिए, एक उनके पालक होने का भी और एक गुरु होने का भी, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति देता है कि मैं उनको सही राह भी दिखा रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। जी। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आप इसी तरह उनको शिक्षित करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनमें से कोई एक जनजाति का सुपुत्र या सुपुत्री आगे चल करके नाम बताएंगी। ओके अनुभा जी, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहाँ से चल पड़ी जी, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न। पूरी रथ यात्रा त्योहार हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? द एनुअल पूरी Rath Yatra festival is celebrated in which month of the Hindu calendar? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, फागुन, बी, चैत्र, सी, कार्तिक या डी, आषाढ़। सर इसका आंसर डी है। पूरी रथ यात्रा को डी आषाढ़ है। पूरी रथ यात्रा को गुंडीचा कहा जाता है जी। तो इसका आंसर डी लॉक कर दीजिए। डी आषाढ़ जी। ताला लगा दिया जाए जी। डी पे ताला लगाया जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को इस पर्व में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में, या जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र जिनको बलराम भी कहा जाता है, और सुभद्रा का भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। आपने कहा कि शायद आप पहले वहीं से थी, उड़ीसा से ही थी। सर एक्चुअली हम लोग उड़िया हैं जी। पर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो हैं वो यहाँ बस चुके थे। अच्छा। मतलब हम छत्तीसगढ़िया हैं बट उड़िया कल्चर है। उड़िया कल्चर है, इसीलिए जानकारी है आपको। जी सर, उड़िया कल्चर के सबसे महत्वपूर्ण देवता हमारे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा हैं। और बहुत ही विचित्र मूर्तियां हैं इनकी। सर ऐसी मूर्ति जो कहीं हमने किसी और मंदिर में नहीं देखी। उसके ऊपर कहानी भी है सर कि जब उनका निर्माण किया जा रहा था, जो निर्माण कर रहे थे उनका नाम मेरे मुंह में आ नहीं रहा है जी। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तो भगवान की जितनी मूर्ति बनी है हम उतने में ही छोड़ देंगे। तो राजा ने सोचा कि बहुत दिनों तक बना रहे हैं और खटपट की आवाज भी नहीं आ रही है, तो राजा को सही नहीं लग रहा था ये बात। तो उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया, फिर अचानक एक दिन दरवाजा खोल दिया। तो वो जो बनाने वाले जो थे वो उसी समय अंतर ध्यान हो गया और भगवान की ऐसी ही मूर्ति रह गई। मतलब जिनके हाथ आधा बने थे, पैर भी आधे बने थे। अच्छा, ये कहानी है इसके सर, पीछे? ये कहानी है इसके पीछे की। ऑलराइट।
ओके अनुभा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस फिल्म में रानी मुखर्जी एसपी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में है? रानी मुखर्जी हैज प्लेड द रोल ऑफ एसपी शिवानी शिवाजी रॉय इन विच ऑफ दीज फिल्म्स? ऑप्शन सुनिए। ए हिचकी, बी मर्दानी द्वितीय या मर्दानी 2, सी धूम 3 या डी ब्लैक। सर ये इसका आंसर है बी मर्दानी 2। मेरी फेवरेट हीरोइन है रानी मुखर्जी। अच्छा। जी सर, और उसमें से ये ब्लैक मूवी मुझे आपकी और उनकी सबसे अच्छी मूवी लगती है। चलिए सर बी बधाई, मर्दानी धन्यवाद। 2 को लॉक कर दीजिए। बी पे ताल लगा जाए। बी मर्दानी 2 पे ताल लगाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, 8वां प्रश्न आपके सामने मैं अब रखने जा रहा हूं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। अनुभा जी मुस्कुराते हुए उत्तर दीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किन 2 राज्यों के साथ चंबल नदी मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? The state of Madhya Pradesh is separated from which 2 states by the Chambal River? A. राजस्थान उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सी झारखंड उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान गुजरात। इसका आंसर राजस्थान उत्तर प्रदेश है या राजस्थान गुजरात? मैं ए और डी में कंफ्यूज हो रही हूँ। चंबल नदी। हाँ सर, आई थिंक राजस्थान गुजरात होना चाहिए। नहीं, राजस्थान उत्तर प्रदेश होना चाहिए शायद। ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। इस प्रकार से ऊपर जाएंगी। यमुना की सहायक नदी है चंबल। जल्दी बोलिए, 12 सेकंड सर रह गए। ए पे जाएंगी? हाँ, ए राजस्थान उत्तर प्रदेश पे ताला लगाया जाए। कहाँ जा रही थी आप? राजस्थान गुजरात पे जा रही थी? जी सर, मैं नीचे की ओर साइड। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान गुजरात बोलती तो गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के विघ्न रेंज या विंध्य रेंज से निकलती है। ओहो, अनुभा जी आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, और इतनी जानकारी है आपको, हर एक प्रश्न का आप उत्तर जानती हैं और उसकी एक भूमिका भी पढ़ती हैं साथ में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। आपको थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। कल हमारे साथ होंगी अनुभा जी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।